राधे राधे सभी को। और मेरा नाम है नीरू राव। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ईएमआरएस में टीयर 2 में आप कैसे एग्ज़ाम को आप अप्रोच करने वाले हैं। डिटेल्ड आपको इसमें मिलेगा कि आपका पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं। ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपके टीयर 1 में अगर आप 50 प्लस स्कोर कर रहे हो तो स्टार्ट प्रिपरेशन आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, एटलीस्ट अपने बेसिक्स अपना सिलेबस तैयार करिए। फेब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो देखिए, जो आपका ईएमआरएस का टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो आपके 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है। ड्यूरेशन आपकी 3 घंटे रहने वाली है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो 60 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा और ऑब्जेक्टिव। इसमें डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आपका कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का टोटल पेपर है। 3 घंटे में आपको वो अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव। तो देखिए, अब ये जो 15 क्वेश्चन है ये आपके हो सकता है कि भाई वो 4 नंबर में 1 क्वेश्चन लिखवा लें। जैसे अब ये 1 क्वेश्चन है, इसमें आपको ए या बी पार्ट करके भी दे सकता है, ए प्लस बी 2-2 नंबर में या 1-1 नंबर में, ऐसे भी हो सकता है। और आपके ये टोटल आपके 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 4 मार्क्स के, जो कि आपका हो गया 60 मार्क्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव के रहेंगे आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई अब हमें 3 घंटे में हम कैसे अपना टाइम जो है मैनेज कर सकते हैं। देखिए 40 क्वेश्चन है। अगर आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री इस टाइप का आपका कोई सब्जेक्ट है तो हो सकता है आपको उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी देखने को मिले। तो ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं कि आपका जो है अप्रॉक्स टाइम आप 1 घंटे के आसपास आपको अपने 40 मिनट में 40 क्वेश्चन आप 1 घंटे में अटेम्प्ट करिए। ठीक है। 1 से 1.5 मिनट आप अपना एक क्वेश्चन पे लगाइए। बचे आपके 2 घंटे। 2 घंटे में आपको अगर आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आप 7 से 8 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलने वाली है। तो ये बात रही हमारी टाइम मैनेजमेंट की, कैसे हमें उसको टाइम को मैनेज करना है। और देखिए यही एग्ज़ाम है जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। देखिए इसमें कोई इंटरव्यू है नहीं केवीएस की तरह। तो जो है सर्वो सर्वा आपका सिर्फ ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम ही है। तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि अपनी बस इसी में भाई जान डाल दो। ठीक है। और सबसे मेन जो आपका आता है ना डिस्क्रिप्टिव वाला, अगर आपका क्वेश्चन लिखने का पैटर्न, आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, बढ़िया सा क्वेश्चन लिख के आओ, मज़ेदार, वही एग्जामिनर को देख के ना लगे हाँ भाई बच्चे ने तैयारी करी है। ठीक है। अगर आप अपना डिस्क्रिप्टिव अच्छे से कर लेते हो ना तैयार, तो डेफिनेटली आप फाइनल में आप पहुंचने वाले हो। ठीक है। तो देखिए 10 गुना बच्चे इन्होंने लिए हैं। ईएमआरएस टीयर 1 से ये लोग लेंगे। जैसे अब अगर आपकी 150 पोस्ट हैं, अगर आपके पास 150 पोस्ट हैं तो 1500 बच्चे हैं। एक सीट पे 10 लोगों का कंपटीशन है। ठीक है। अब उन 10 लोगों में से जो सबसे अच्छा क्वेश्चन लिख पाएगा ना यार, ये डिस्क्रिप्टिव वाला, ये आपका मेजर जो गेम चेंजर होने वाला है वो रहेगा। ठीक है। तो अब हम उसमें भी डिटेल अभी हम बात करेंगे कि कैसे हमें उसको अप्रोच करना है। डिस्क्रिप्टिव की हम काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आता है डिफ़िकल्टी लेवल। जो डिफ़िकल्टी लेवल है आपका जो सिलेबस है, देखिए जो सिलेबस है वो आपका पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। तो डिफ़िकल्टी आप एनसीईआरटीज़ को थॉरोली आप रिलीजियसली आप उनको फॉलो करिए, दैट्स इनफ। डिटेल में आप अपनी एनसीईआरटीज़ को तैयार कर लीजिए। अगर आप पीजीटी के लिए तैयार कर रहे हैं तो 11th-12th, और अगर टीजीटी में है तो 9th-10th। ठीक है। आप उस डिफ़िकल्टी लेवल को अपना बेस मान सकते हैं कि भाई एनसीईआरटीज़ को तो भाई बस आप तैयार कर लो अच्छे से। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जो हमारा डिस्क्रिप्टिव वाला है कि हम उसको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो देखिए इसके 2 तरीके हो सकते हैं कि भाई अब मेन बात आती है कि आप 2 या तो शीट, देखिए आपको इस तरीके से शीट प्रोवाइड कराई जाएगी। ये जो है जैसे यूपीएससी में होता है ना, एक आपको स्पेस दे दिया जाता है, इसमें फिक्स स्पेस होता है। 2 ऑप्शन आपके पास वहाँ हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कोई डिटेल में इस बारे में कोई डिटेल्स है नहीं। तो आपका या तो इस तरीके से स्पेस दिया जाएगा आपको। ठीक है। क्वेश्चंस आपका यहाँ पर जैसे यूपीएससी में होता है, या तो ये वाला लेवल हो सकता है कि यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हो
और आपको ये कवर करने हैं इसमें पेजेस, ठीक है। या फिर आपको वो लाइन वाली शीट दी जाती है 40-50 पेज की, कई बार डिस्क्रिप्टिव में वो भी दे देते हैं। तो भाई एक ये एक्स्ट्रा शीट देंगे नहीं देंगे वो आपको उसी टाइम पर ही, या तो डिटेल में अभी आपका टीयर 1 का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद पता चलेगा, या फिर आपको इस 2 चीज़ों को बेस मानकर आपको तैयारी करनी है कि भाई या तो आपके पास फिक्स्ड है या फिर एक्स्ट्रा शीट आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं। अब आता है कि भाई देखो, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें उसमें कितना अटेम्प्ट करना है। देखिए ऑन एन एवरेज आपको 70 टू 80 वर्ड्स में 70 से 80 वर्ड का आपका जो है आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। 70 टू 80 वर्ड्स आपके होने चाहिए, और जिसमें आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो आपको क्वेश्चन अपना 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला आपका रहेगा इंट्रोडक्शन पार्ट, 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन के बारे में लिखो, डिफाइन करो, ठीक है। अब बॉडी है, जो बॉडी आपको क्वेश्चन की बनानी है कि भाई मेन पार्ट कैसे लिखना है, आप उसमें फ्लो चार्ट और डायग्राम डालिए, अट्रैक्टिव बनाइए अपने उसको क्वेश्चन को, ठीक है। ताकि देखिए एग्जामिनर को जो है ना परेशानी ना हो आपका क्वेश्चन चेक करते टाइम, तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। देखिए लिख हर कोई रहा है, एग्जामिनर को इतनी सारी कॉपीज़ चेक करनी है, वर्ड टू वर्ड हर कोई चेक नहीं कर पाता है एग्जामिनर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना हाईलाइट करना पड़ेगा। एक तो अपने आंसर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो डेटा आप उसमें डालने वाले हो, और उसको आप समराइज़ करिए, अपने जो क्वेश्चन है उसको आप समराइज़ करिए, अच्छे से फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए। ये 2 चीज़ें अगर आप बना रहे हो ना तो डेफ़िनेटली आप एक बेनिफिट ही आपको इस चीज़ का मिलने वाला है, ठीक है। आप एक सेफ़र स्कोर की तरफ आप जाओगे। तो ये 2 चीज़ें हैं कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन के लिए आपको 3 इसमें आपके जो मेन की टेक अवेज़ इस वीडियो से आपको जो रहने वाली हैं कि भाई अब क्वेश्चन जो है अब वो अटेम्प्ट करें। एक तो देखिए हमारे पास हार्डली 1.5 से 2 घंटा आप मान के चलिए, 1.5 घंटे आपको 15 क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब आप कब कर पाओगे, जब आपके पास क्या होंगे भाई, रिवीजन बहुत अच्छे से होगी ना। क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए आपके पास ना बहुत एक प्रेशर होता है कि भाई मेरे को कंप्लीट भी करना है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत कुछ पढ़ा होता है, बहुत कुछ, लेकिन उसको ना आप कई बार उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो उसमें जो आपका सबसे मेन जो हेल्प करेगी ना वो आपकी रहेगी भाई रिवीजन। अगर आपकी रिवीजन अच्छी है ना तो डेफ़िनेटली आपको इस चीज़ का ना बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो भाई देखो, एक तो अपनी रिवीजन अच्छी रखो, और दूसरा आपको क्या कर लेना है कि जो भी आपके पास सिलेबस दिया हुआ है, आप सिलेबस की कॉपी निकालिए, प्रिंट आउट निकालिए उसका, उसमें जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं उसका आपको एक मॉडल आंसर तैयार करिए आप, ठीक है। मॉडल आंसर से मेरा मतलब है जैसे आपको कोई टॉपिक दिया हुआ है, सपोज़ करो आपको यहाँ पर दिया हुआ रेस्पिरेशन का टॉपिक है, ठीक है। तो अब आप रेस्पिरेशन का एक मॉडल आंसर तैयार करो कि कैसे मुझे, अगर मेरा एग्ज़ाम में आता है तो मुझे कैसे लिखना है। एज़ इट इज़ आप रेस्पिरेशन वर्ड उठाओ और रेस्पिरेशन के ऊपर एक मॉडल आंसर तैयार कर लो कि हाँ 4 नंबर में मुझे इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पूरे सिलेबस की ना एक भाई बढ़िया सी नोटबुक बना लो डिटेल, वो आप अपने मॉडल आंसर्स उसमें तैयार कर लो, ठीक है। ताकि आपको देखो पढ़ता हर कोई है, लेकिन उसको आप प्रोड्यूस वहाँ कैसे कर पाते हो वो डिपेंड करता है, वो आपका वही आपको भीड़ से अलग करने वाला है। और फाइनल जो लिस्ट है ना वहाँ पर आपको आप अपना नाम देखने वाले हो, अगर आप इस तरीके से आप प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ करते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस भाई जितने हो सके ना अपने क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। और दूसरा रिवीजन, रिवीजन है लास्ट मिनट में। अब रिवीजन कैसे करना है वो भी हम बात करते हैं। अब देखिए हम ना रिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं कि रिवीजन आपको कैसे करनी है। देखो भाई, एक तो आपको डिटेल में तो सारा सिलेबस अपना तैयार करना ही है, साथ में आपको क्या करना है भाई, एक कॉपी ना अलग से अपनी रिवीजन वाली बिल्कुल अलग बना लो, ठीक है। जैसे मैंने ये बना रखी है, मैंने सब सब्जेक्ट्स की ना अलग-अलग बना रखी है। जैसे ये मैंने EMRS PGT का ही मैंने टियर 1 का बनाया हुआ है। तो इसमें आपका ये तो वैसे डिटेल में
अलग होता है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, बहुत शॉर्ट में जो आपको बनाना है ना, इस तरीके से आप पूरे अपने सिलेबस की, ये हार्डली 25 से 30 पेज में मैंने पूरे सिलेबस को जो है समेट दिया है भाई। 25 से 30 पेज आपके लास्ट में ऐसे होने चाहिए जो आप 8 से 10 बार, देखो रिवीजन आपको कम से कम 8 से 10 बार पूरे सिलेबस की करनी है। तो अब पूरा इतना मोटा रजिस्टर तो देखो भाई कर नहीं पाओगे, इतना मोटा रजिस्टर इतना करना देखो प्रैक्टिकली मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करनी है, एक अलग से एक पतली सी कॉपी बना लो, बहुत हैंडी, जहाँ जिसको आप ना बार बार अपने वहाँ पर रखो, जैसे आप सो रहे हो, लेट रहे हो, आपका रिलैक्स टाइम है, जो भी है, ये चीज़ आपको ना बहुत हेल्प करने वाली है भाई। पेपर में कुछ याद नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं ना, वो आपको, आप जब आप पेपर कर रहे होगे ना, आपको याद आएगा, हाँ मेरे इस पेज के ऊपर ये पॉइंट लिखा था। तो आप इस तरीके से है ना, मैं आपको कुछ दिखा भी दूँगी, जैसे मैंने ये 5-7 पेज में पूरी आईसीटी मैंने लिख ली थी। और जब मैं पेपर में, जब कई बार कन्फ्यूज़न होता है ना भाई, ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तब आपको ये कॉपी की लोकेशन याद आएगी, हाँ इस जगह पे मैंने ये लिखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना रिवीजन का ज़रूर आप एक अलग से सेपरेट नोटबुक बनाइएगा। ठीक है, तो जो मेजर की टेकअवेज़ हैं वो फिर से एक बार मैं आपके लिए बता देती हूँ। मॉडल आंसर प्रिपेयर कर लो भाई, जो भी कंप्लीट सिलेबस में कोई भी आपका एक वर्ड दिया हुआ है ना, सिलेबस का कोई भी टॉपिक है, उसका मॉडल आंसर तैयार करो, क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो डिस्क्रिप्टिव का। ठीक है, और रिवीजन बार बार, जो मैंने रिवीजन को आपको बता दिया, एक पतली सी है 10 रुपए वाली कॉपी है, ये मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बना रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से एक पतली सी अपनी कॉपी बना लो, ताकि आपको ना बर्डन कम लगता है। पता है, ऐसी आप कोई कॉपी नोटबुक बनाते हो ना, नोटबुक अलग से रिवीजन वाली, तो आपको पढ़ते टाइम पता है बहुत हल्का महसूस, अरे यार ये तो पतली सी कॉपी है और इसको तो मैं अभी ख़त्म कर देने वाला हूँ। आपको पता है, एक मेंटली आपको ऐसा बर्डन फील नहीं होता, अरे यार इतना है मैं कैसे करूँगा। तो ये जो नोटबुक होती है ना, ये आपको बहुत लाइट फील करवाती है, और ये इसमें से ही भाई पूरा पेपर आपका 70 से 80% आपका सिमट जाता है। हाँ देखो, 10% क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं जो कहीं से भी आ जाते हैं, तो वो तो आपको अटेम्प्ट करने ही नहीं है। तो जो नॉर्मली 70 से 80% जो सिलेबस होता है, वो आप अपना इस रिवीजन नोटबुक में भाई पॉइंट्स पे डाल लो कि आपके टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपनी तैयारी खूब बढ़िया से जम के करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।